विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत एक चमकता सितारा। दोस्तों सुनकर ही आपको अच्छा लगा होगा। मैं यादवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग के करंट अफेयर के एक और मजेदार वीडियो में, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी लोन देने वाली संस्था जो अर्थव्यवस्थाओं को बचाने और डूबने में मदद करती है, वो स्वयं कह रही है कि इस अंधकार भरी अर्थव्यवस्थाओं में भारत है एक चमकता सितारा। दोस्तों आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह कहना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। क्या कहा क्रिस्टलिना लेगा जो है यहां पर जॉर्जिवा है, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बल्गेरिया की रहने वाली हैं, और आईएमएफ के हवाले से इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो एक चमकता सितारा है विश्व अर्थव्यवस्था का। तो ऐसा क्यों कहा है, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आप जब भी बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बेसिकली वो बैंक है जो दुनिया भर के देशों को लोन देता है, लेकिन किसके लिए? फॉर बैलेंसिंग द इकोनॉमी, बैलेंसिंग दी इकोनॉमी। और आपको बता दूं ये रिपोर्ट्स बनाने के मामले में, आकलन करने के मामले में काफी सख्त है। मतलब ये कि अगर ये कह रहा है तो मतलब सच में कोई जो है वजनदार बात है। तो यहां पर क्रिस्टलिना जो है जॉर्जिवा ने कहा है कि दुनिया के कठिन आर्थिक हालात के अंधेरे में भारत एक चमकता सितारा उभरा है। उसकी वजह यह है कि जहां चारों तरफ जो है दुनिया के देश स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है अपनी ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं बाकी देशों से बेहतर बनाए हुए हैं। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि वॉशिंगटन डीसी में जिसका हेड ऑफिस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था मानी जाती है विश्व अर्थव्यवस्था में। चाहे कोई भी देश हो, अगर वो डूब रहा है तो अपने देश के घाटे को पूरा करने के लिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस पर लाने के लिए जो है लोन शॉर्ट टर्म के लिए आईएमएफ ही प्रोवाइड करता है। तो क्रिस्टलिना लेगार्ड जो है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो मैं बोल रहा हूं जिनका नाम, हालांकि मेरा जुबान पर जो बार बार नाम आ रहा है वो इससे पहले जो एमडी थी वो क्रिस्टलिना लेगार्ड थी, और अब है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये एमडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। आप याद रखेंगे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसमें 190 सदस्य देश हैं। दोस्तों क्लियर है? तो यहां पर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की खासियत यह है कि भारत का जो विकास है यहां के विकास ढांचागत सुधारों पर डिपेंड करता है। ढांचागत सुधार मतलब यह कि यहां पर विकास को अभी बहुत ही स्कोप है। यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है। मतलब यह कि अगर फ्लाईओवर्स बनते हैं, डैम बनते हैं, सड़कें बनती हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, इकोनॉमी डेवलप होती है। मतलब ढांचागत सुधार हो रहे हैं और भारत में भी इसका बहुत स्कोप है। मतलब यह कि भारत को किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। भारत के पास अपना खुद का काम है, अपने लोग हैं, अपना मार्केट है, अपना बाजार है। उसे बस मार्केटिंग पर ध्यान देना है, उसे जो है सुधारों पर ध्यान देना है, और उसका ग्रोथ तो तय है। ऐसा जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कह रही हैं। अब यहां पर देखा जाए तो भैया ये भाई साहब भी जो है, इनका भी हम जो है वो स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने भी कहा, नाम है इनका ओलिवर गॉरेंचास। अब ये ओलिवर गॉरेंचास कौन है? तो ये आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं। जहां पहले गीता गोपीनाथ हुआ करती थी भारत की, ध्यान रखिए, उनकी जगह ओलिवर गॉरेंचास ने ले ली है। और ये चीफ इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि जहां विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई और विकास की धीमी रफ्तार से परेशान है, वहीं भारत 6.8% की अगर ग्रोथ कर रहा है इस समय, तो यह बहुत बड़ी बात है और यह काबिले तारीफ बात है दोस्तों। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन जरूर होंगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? कि एक तरफ तो आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत की विकास दर अब कम हो गई है। पहले जहां उसको लगता था कि 7.4% हमारा ग्रोथ रेट जो है वो होगा इस साल का 2022 का, लेकिन अब उसने इस अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। मतलब जो आईएमएफ को लगता है कि अब भारत की ग्रोथ रेट उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले वो सोच रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी भले ही हम 6.8% की ग्रोथ रेट हमारी रहेगी इस साल, अगले साल जो है हम 6.1% की ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, या हो सकता है कि उसके बाद भी हमारी कम हो रही है।
लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के देशों से हम कहीं ऊपर हैं ग्रोथ रेट के मामले में। इसी वजह से आईएमएफ ने कहा है कि भारत जो है अर्थव्यवस्था के अंधियारे जो है समय में एक चमकता हुआ सितारा है, क्योंकि हम समहाउ ये ग्रोथ रेट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ढांचागत सुधार है वो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अप्रैल से जून की बात की जाए, इस साल अप्रैल से जून तिमाही में 2022 में अगर बात की जाए तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो रही 13.5%। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये मैडम को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट तो नहीं, बहुत सारा क्रेडिट हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय में इन्होंने जो है देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाली जिस समय देश के हालात नेवर बिफोर वाले थे। दोस्तों लॉकडाउन के समय -27% जो है हमारा ग्रोथ रेट पहुंच गया था, -27% हमारी विकास दर थी। लग रहा था कि शायद हम देश को 50 साल पीछे होता हुआ देखेंगे, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में जुलाई 2020 में इंजेक्ट करने का वो जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया और धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स में वो 20 लाख करोड़ रुपए थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट जो किए हैं, कहीं ना कहीं आज उन्हीं की देन है कि हम इतना लड़खड़ाने के बाद भी, गड्ढे में घिरने के बाद भी और लॉकडाउन के आने के बाद भी आज हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दोस्तों यहां पर यह भी देखिए कि आईएमएफ ने 2022 में चीन की विकास दर का अनुमान घटाकर 3.3% कर दिया है। हमारा कहा है 6.8% इस साल के लिए और चाइना के लिए कहा है 3.3%। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, मैन पावर होने के बाद, टेक्नोलॉजी होने के बाद, उसके बाद भी उसका ग्रोथ रेट जो है 3.3% है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 6.8% इस साल का। मतलब यह कि भारत जो है विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया के देशों के लिए यह बहुत बड़ी उम्मीद लेकर जो है आ रहा है, दुनिया की कंपनियों के लिए उम्मीद लेकर आ रहा है। हमारी जो ग्रोथ रेट है अप्रैल से जून की तिमाही में 13.5% रही, जो अपने आप में जो है भारत की विजय गाथा को कहता है। क्लियर है? तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों आईएमएफ ने यह कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, अगले साल भी कम होगी। 7.4% उसे लगा था कि इस साल हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, लेकिन अब वो बोल रहा है नहीं 7.4% नहीं रहेगी, अब हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? तो वो बोल रहा है कि अब जो है हमारी ग्रोथ रेट इस साल 6.8 ही रहेगी, 7.4 नहीं रहेगी। और अगले साल के लिए तो वो बोल रहा है 6.1 रहेगी, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कह रहा है कि 6.1 भले ही रहे, बाकी दुनिया में किसी और देश की ग्रोथ रेट इतनी नहीं रहने वाली है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो ढांचागत सुधार जो है भारत में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको जो है इसका क्रेडिट जाता है। तो हम सबको मिलकर जो है ऐसे समय में जब विश्व की अर्थव्यवस्था एक धीमी मंदी की तरफ बढ़ रही है, हमें अपने देश को संभालना है और हो सकता है कि हम दुनिया को संभालने के लिए लीडर बन के भी उभरें। तो दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।